प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें। बच्चों, पाठ 14 है, एक स्त्री का पत्र पढ़ाया जा रहा है। तो जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई, तब लोगों ने शादी करने का मन बनाया। उसके आगे देखने का, केयरफुल होकर पूरा वीडियो सुनिएगा और समझिएगा। लड़के वाले लड़की देखने तक ना आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा। यही उनके घर का रिवाज है। लड़के वाले लड़की देखने तक ना आए। लोगों ने कहा कि ब्याह जो है लड़के के घर से होगा। यही उनके घर की परंपरा है, यही उनके घर का रिवाज है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो। मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी सो करूंगी। गौशाला में पड़ी रहूंगी यानी जहाँ गाय बांधी जाती थी। उसने कहा कि हमें घर से इस तरह मत निकालो। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ। मैंने कहा ना बिंदी ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उन्हें रोक कर वह बोली, बिंदिया याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर है, पति ही पत्नी का भगवान है। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फफक कर रोने लगी। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी। बच्चों, बिंदु की शादी हुए 3 दिन हुआ था, लेकिन पति पागल था और सास में कोई दया नहीं था, कोई उसमें करुणा नहीं थी। तो बिंदु बड़ी मुश्किल से भागकर वापस आई थी और गौशाला में छिपी थी। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है। तू मेरे पास ही रहेगी, देखो तुझे कौन ले जाता है। तब तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुंचे। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीख उठा। मैं बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। जगन्नाथपुरी जो है उड़ीसा राज्य में है, तीर्थ स्थान है। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर खुश हुए। मैंने अपने भाई शरत को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं पुरी जाऊंगी। जैसे भी हो, पुरी जो है शहर का नाम है, ये भी उड़ीसा में ही है। जैसे भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा।
उसी दिन शाम को शरत लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। मैंने सवाल किया कि उसे राजी नहीं कर पाए। उसकी ज़रूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरत ने उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई, चकित रह गई, दंग रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह जरूरी था। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं थी। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट न था। मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी, यानी आपके घर से बाहर निकल आई हूँ। और जो भी जिम्मेदारी है, सुख दुख पड़े, हम उसे बर्दाश्त करेंगे। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। ना जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांक कर मुझे देख लिया और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मझली बहू खत्म हुई। मझली बहू यानी बीच वाली बहू खत्म हुई। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी। बच्चों, मीराबाई भी जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। भगवान कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया था। उसके बंधन भी कम नहीं थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। यानी मैं जी सकती हूँ, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, आत्मविश्वास है। और जो भी मुसीबत आएगी, जो भी संकट आएगा, हम उसका सामना करेंगे, जिस प्रकार से मीराबाई ने किया। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ। अभ्यास में कुल 5 प्रश्न हैं, अभ्यास और स्वाध्याय। तो पांचों प्रश्न का उत्तर केयरफुल होकर के सुनो और फेयर नोटबुक में लिखना भी रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, मझली बहू जगन्नाथपुरी क्यों आई थी? मझली बहू जगन्नाथपुरी तीर्थ करने आई थी। मझली बहू जगन्नाथपुरी क्यों आई थी? मझली बहू जगन्नाथपुरी तीर्थ करने आई थी। मझली बहू के ससुराल का माहौल कैसा था? मझली बहू के ससुराल का माहौल रूखा और घुटन भरा था। क्वेश्चन नंबर 3, जेठानी जी किस समस्या को लेकर उलझ गई? जेठानी जी के पीहर यानी नैहर, जेठानी जी के पीहर की लड़की न रूपवती थी और न धनवती। वे इस समस्या को लेकर उलझ गई। चौथा प्रश्न है बच्चों, बिंदु कौन थी? अपनी दीदी। बुक में दादी दिया है तो उसको दीदी करेक्ट कर लेने का। बिंदु कौन थी? वह अपनी दीदी का पांव पकड़कर उसने क्या कहा? बिंदु जेठानी जी की छोटी बहन थी।
अपनी दीदी का पांव पकड़कर उसने कहा, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी। गौशाला यानी जहाँ गाय बांधी जाती हूँ उसे गौशाला बोलते हैं। जो कहोगी सो करूंगी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिंदु पर क्या इल्जाम लगा? बिंदु पर चोरी का इल्जाम लगा। तो आज का होमवर्क रहेगा, पूरा पाठ आपको पढ़ना है और स्वाध्याय का अभ्यास का है 5 प्रश्न फेयर नोटबुक में लिखना है। ये कहानी है तो कम से कम घर पे पूरा पाठ 2 बार पढ़िएगा और अभ्यास का प्रश्न उत्तर फेयर नोटबुक में लिखना रहेगा, सुंदर शब्दों में लिखना रहेगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।